Hello, this is the solution video of CW606. Okay, and let's start with connectors. I am afraid to go out alone. मैं भयभीत हूँ, मुझे डर लगता है. To go out alone, बाहर जाने में अकेले. The streets are, जो गली है वो अनसेफ है. At night, वो रात में क्या है, अनसेफ है. आपको डर लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि वो जो स्ट्रीट है वो क्या अनसेफ है. तो क्या यूज करेंगे? बिकॉज, सिंस, एज, कुछ भी आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है आई वुड रेदर डाई बेग. ये बहुत अच्छा सेंटेंस होता है. इसका मतलब हुआ वुड रेदर, मतलब होता है ये करने के बजाय मैं ये करूँगा. इसका हिंदी होगा मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूँगा. आई वुड रेदर डाई दैन बेग, इसका मतलब हो जाएगा मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूँगा. वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, मेक यूज ऑफ देयर टाइम. ठीक है, वाइज मैन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं अपने समय का उपयोग करते हैं. फूल्स बेस्ट इट, जबकि जो फूल्स होते हैं, बेवकूफ़ जो होते हैं, वो उसका बेस्ट करते हैं, नष्ट करते हैं. तो क्या हो जाएगा? जबकि. जबकि का क्या यूज करते हैं? वाइल यूज कीजिए या तो वेयर एज. वेयर एज एक साथ रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, दे वॉन्ट वांट टू गो आउट एलोन, द रोड इज डेंजरस. दे वॉन्ट वांट टू, वे बाहर नहीं जाना चाहते हैं. दे वॉन्ट वांट टू गो आउट एलोन, वे बाहर नहीं जाना चाहते हैं. द रोड इज डेंजरस, रोड डेंजरस है. क्यों नहीं जाना चाहते हो? क्योंकि रोड डेंजरस है. तो क्योंकि का क्या यूज करेंगे? बिकॉज, एज या सिंस. ड्राई और क्लोथेस द सन स्ट्रॉन्ग, अपने कपड़े सुखाना जब सन कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो, मतलब तेज धूप रहे तब. तब का क्या यूज करेंगे? ये आपके दो केस हो सकते हैं. आप अगर कहना चाहते हो कि जब धूप कस के हो तभी सुखाना, तो जस्ट देन. जस्ट मतलब होता है, जस्ट देन मतलब होता है तभी. जब तभी मतलब तभी सुखाना तब, जबकि सन का जो हीट है वो तेज रहे. या आप कहिएगा कि जब तक अगर कहिए कि जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी, जब तक सूर्य की गर्मी रहेगी, हीट रहेगी, तब तक कपड़ा सुखा सकते हो. तो एज लॉन्ग एज दोनों यूज कर सकते हैं. एज लॉन्ग एज. जस्ट देन होगा मतलब तभी, और जब तक अगर यूज करना होगा तो क्या यूज करना? एज लॉन्ग एज. नेक्स्ट, रश्मि डिडंट हियर, उसने नहीं सुना. क्या नहीं सुना? द बेल, उसने घंटी नहीं सुनी. सी वॉज फास्ट एस्लीप, वह बहुत ही गहरे नींद में थी. गहरे नींद मतलब हो गया फास्ट एस्लीप. ठीक है, तो नहीं सुनी क्योंकि वह गहरी नींद में थी. क्या यूज करेंगे? बिकॉज, एज या सिंस. द ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन, ट्रीज को नहीं काटा जाना चाहिए. दे हेल्प इन कंडीशनिंग द वेदर, वे मदद करते हैं जो मौसम को, कंडीशनिंग मतलब उसको बैलेंस बनाकर उसमें ठंडा रखने में मदद करते हैं. तो क्या हो जाएगा? तो क्योंकि उसको नहीं काटना चाहिए, मदद करते हैं, तो क्या इसको हो जाएंगे? बिकॉज. बिकॉज पे ज़्यादा इसमें सेंटेंस थे. नेक्स्ट है, ओके, श्याम स्पीक्स इंग्लिश, श्याम स्पीक इंग्लिश बोलता है. वेटर, बेटर, ईआर का वर्ड आ गया या मोर का वर्ड आता है तो उसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? दैन का. बेटर दैन. आई मत लगाइए, यूज होगा क्या होगा? आई डू, मतलब जैसा मैं करता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर तुलना जो हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, किसके बीच हो रहा है? श्याम के भी और मेरे बीच नहीं हो रहा है. श्याम जो बोलता है इंग्लिश उसकी वजह से, तो आप जो काम करते हो तो आई डू होगा यहाँ पर. नेक्स्ट है, आई वेंट टू सी द फिल्म, मैं फिल्म देखने गया. आवर फ्रेंड वाज एक्टिंग इन इट, मैं फिल्म देखने गया, मेरा दोस्त उसमें, हमारा दो दोस्त था उसमें काम कर रहा था. तो आप कभी मूवी देखने जाते हो क्योंकि आपका दोस्त उसमें काम कर रहा था, इसलिए मूवी देखने गए थे. बिकॉज आवर फ्रेंड वाज एक्टिंग इन इट. वी विल हैव टू वेट, हम लोग का इंतजार करना पड़ेगा. द ट्रेन पासेस, जब तक यहाँ कब जा रहे होगे ट्रेन पास करेगी, जब तक आप इंतजार करना पड़ेगा. तो जब तक ट्रेन ना पास हो जाए क्या हो जाएंगे? अनटिल द ट्रेन पासेस. ठीक है, तो आपका कंजक्शन का जो भी होता है उसको सेंटेंस आप लोग पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगी और आप इस पर बहुत गुड कमांड कर लेंगे. सेंटेंस कनेक्टर में मेनली क्या होते हैं? ऑप्शंस दिए रहते हैं, उस पर ज़्यादातर सेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रीपोजिशन. हाँ, प्रीपोजिशन होता है, फिक्स में आते हैं ये सब. सी हैज फॉलन इन लव, लव, हेट, सेटिस्फाई. ठीक है. एंग्री, ANGRY, एंग्री में गुस्सा. एनॉय मतलब गुस्सा. प्लीज्ड मिस खुश होना. ठीक है. हैप्पी मतलब खुश हो जाना. कुछ भी अगर रह जाता है मतलब दुख और सुख का बात हो, उसके बाद अगर कोई भी इंसान की अगर जिक्र है वहाँ पर, जैसे हिम है, तो क्या हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग? बीत, हमेशा बीत. व्हाट इज रॉन्ग,
यू, तुम्हारे साथ क्या गलत फहमी है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत फहमी है। ही वॉज प्रिपेयर्ड, वह तैयार था, क्या, किस लिए, एवरीथिंग, ही वॉज प्रिपेयर्ड, सॉरी ही वॉज प्रिपेयर्ड हो जाएगा, उसे तैयार किया गया था, पैसिव वॉइस है, किस लिए तैयार किया गया था, एवरीथिंग के लिए, सभी कुछ के लिए, प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। डोंट मेक फ्रेंडशिप, दोस्ती मत करना, बैड बॉयज़, ठीक है, दोस्ती नहीं करो बुरे लोगों के साथ, क्या हो जाएगा, विथ, फ्रेंडशिप विथ बैड बॉयज़। ही डजेंट एंग्री, हुआ डिजर, ही डजेंट एग्री, वो एग्री नहीं हुआ, किसके साथ नहीं हुआ, एग्री टू होता है, एग्री टू होगा, एग्री टू के बाद पर्सन रहेगा, एग्री एट समथिंग, जैसे मैं बोलूँगा आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया, टू रमेश, मैं रमेश पर सहमत हो गया, एट गोइंग देयर या फॉर गोइंग देयर, ठीक है, मतलब वहाँ जाने के बात पर मैं रमेश के साथ क्या हो गया, सहमत हो गया। ओके, दिस मैटर, इस मुद्दे पे, एट दिस मैटर, या हाँ एट दिस मैटर यूज करिए, ओके, या इन दिस मैटर भी कर सकते हैं, इन दिस मैटर। नेक्स्ट है ही जूनियर मी एंड सीनियर टू मी, जो भी वर्ड होते हैं वो आर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब के साथ अगर कंपेरिजन होता है क्या यूज करते हैं हमेशा, टू, तो ही सीनियर टू मी बट जूनियर टू मी, वह अच्छा बट जूनियर टू हिम लगा दो, हिम कोई और होगा नाम। मेल के प्रीफरेबल, प्रीफर के साथ हमेशा तो क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, मेल के प्रीफरेबल टू टी, ठीक है, मेल को टी की तुलना में ज़्यादा पसंद किया जाता है। इट वॉज काइंड हिम टू हेल्प यू, इट वॉज काइंड हेल्प टू हेल्प यू, कह रहा है वह उस लड़के के लिए, हिम जो है उसके लिए वो बोलना चाहता है, तुम अगर ऐसे बोलोगे ना कि उस लड़के के लिए बहुत ये दयालुता थी कि जो तुम्हारी मदद किया उसने, ठीक है, इट वॉज काइंड टू हिम टू हेल्प यू। अगर हम बोलेंगे मान चलिए कि कोई रमेश है, उसने तुम्हारी मदद किया होगा, तो आप ऐसे बोलोगे, किसी लड़के को बोलना चाहते हो कि रमेश ने तुम्हारी मदद कर किया ना, उसका दयालुतापन है, तो ये बोलोगे इट वॉज काइंड टू रमेश टू हेल्प यू, उसने तुम्हारी मदद की तो उसकी दयालुता है। नेक्स्ट है सी इज वेरी कॉन्शियस हर्बर, वह जो है बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत सचेत है अपने काम के लेके, कॉन्शियस के साथ क्या यूज करते हैं हमेशा, ऑफ, कॉन्शियस ऑफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट ही डिडेंट अप्रूव माई प्लान, उसने अप्रूव नहीं दिया मेरे प्लान को, ही डिडेंट अप्रूव ऑफ माई प्लान, उसने मेरे प्लान को अप्रूव नहीं दिया। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, चलिए आज का जो ट्रांसलेशन है, आज का जो पहला केस है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में ये देखिएगा कि अगर नॉट ओनली के बाद किसी अगर इंसान के बारे में कंपेरिजन कर रहे हो तो उसके पहले नॉट ओनली लगाना, अगर उसके हैबिट के बारे में लगा रहे हो तो हैबिट के पहले लगाना, ये आपको देखना जरूरी है। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि ना केवल रमेश गया बल्कि सुरेश भी गया, तो यहाँ पर जाने की तुलना नहीं है, किसकी तुलना है, यहाँ पर रमेश और सुरेश की। लेकिन मैं बोलूँगा रमेश ना केवल गया बल्कि आया भी, मतलब रमेश तो एक ही आदमी है लेकिन जाना और आना का तुलना है, तो उसी के अनुसार आप लोग डील कीजिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, वह ना केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है, मतलब यहाँ पर आदमी तो एक ही है लेकिन क्या पोस्ट दो है, मैनेजर और विद्यार्थी। चलिए तो इसके यूज करेंगे, ही इज, वह है, क्या है, वो मैनेजर, ना केवल एक मैनेजर है, ही इज नॉट ओनली ए मैनेजर, कोई पोस्ट है तो ए एंड द जरूर यूज होगा, ही इज नॉट ओनली ए मैनेजर, तो नॉट ओनली हुआ तो बट ऑल्सो भी यूज करेंगे, बट ऑल्सो ए स्टूडेंट, ही इज नॉट ओनली ए मैनेजर बट ऑल्सो ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, वो ना केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना जानता है, ठीक है, ओके, तो या तो ऐसे ही दो, ये आप ये तो क्या लगाते होंगे, जानना का क्या लगाते हैं, ही नोज हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, वो भी सेंटेंस सही होंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी, या आपको कैन स्पीक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ही कैन स्पीक मतलब देखिए अगर कहते वो दोनों भाषा जानता है, इसका मतलब उसकी एबिलिटी बता रहे ना, तो ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है, किसके किसके बीच कंपेरिजन किए आप, अंग्रेजी और किसके बीच में, पंजाबी के बीच में। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी, ठीक है। या तो आप कैसे बनाते हैं, ही नोज हाउ टू स्पीक, ही नोज हाउ टू स्पीक नॉट ओनली, ना केवल इंग्लिश
बट ऑल्सो पंजाबी। ठीक है। नेक्स्ट, उसने रमेश को पीटा ही नहीं बल्कि देश से बाहर निकाल दिया। चलिए, तो एक ही नॉट ओनली, यहाँ देखिए क्या क्या काम के काम वर्ग के बीच में हुआ है ना, पीटना और बाहर निकालना। ही नॉट ओनली बीट, पीटा का बीट रहता है, बीट रमेश, उसने ना केवल रमेश को पीटा, बट ऑल्सो एक्साइल में तो बाहर निकाल देना, टू द कंट्री, एक्साइल हिम टू द कंट्री, उसे कंट्री से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ओके। अगला आया कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। ये सब सेंटेंस अगर यूज करते हैं तो इसके लिए हमेशा यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, बताया गया लेस्ट, LEST, लेस्ट का यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि। चलिए बनाइए, मैं मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क, वर्क हार्ड, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट मैं फेल हो जाऊँ, आई इसके बाद हमेशा शुड यूज कीजिएगा, लेस्ट आई शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। सही पता लिखो। ठीक है, राइट द करेक्ट एड्रेस, राइट द करेक्ट एड्रेस, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट कुरियर कहीं और चला जाए। ठीक है, लेस्ट कुरियर शुड, कहीं और चला जाए मतलब कहीं और पहुंच जाए, शुड रीच एनीवेयर एल्स, एनीवेयर एल्स। नेक्स्ट, वहाँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डाए, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट वह तुम्हें डांटे, लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू। ठीक है। नेक्स्ट, मैं मेहनत करूँगा वरना या नहीं तो, ये सब जो होते हैं अदरवाइज या और एल्स। मैं तुम्हें पीटूंगा, ठीक है, नहीं ऐसे बोलोगे कि तुम मेरा काम कर दो वरना मैं तुम्हें पीटूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। ये सब जो यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें या हम लोग या तो अदरवाइज का यूज करेंगे या तो किसका यूज करेंगे, और एल्स का। मैं मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, वरना का क्या हो जाएगा, अदरवाइज या और एल्स, और एल्स। ओके, और एल्स मैं फेल हो जाऊंगा, आई विल फेल, FAIL। नेक्स्ट, आई विल बी फेल्ड लगाइएगा, मतलब मेरे को कोई फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप खुद फेल थोड़ी करोगे, आई विल फेल नहीं होगा, आई विल बी फेल्ड यूज कीजिएगा, सॉरी वहाँ पर के लिए। सही पता लिखो, राइट करेक्ट एड्रेस, राइट द करेक्ट एड्रेस, नहीं तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज या और एल्स, कुछ भी यूज कीजिए, अदरवाइज कुरियर कहीं और चला जाएगा, अदरवाइज कुरियर विल रिच एनीवेयर एल्स। नेक्स्ट है, वहाँ मत जाओ, नहीं तो वो तुम्हें पिटेगा, क्या होगा, डोंट गो देयर एल्स ही विल बीट यू, ओके। नेक्स्ट है, ताकि का यूज, ठीक है, ताकि का यूज तब जब भी हम लोग करते हैं तो क्या यूज करते हैं, सो दैट, मैं मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, ताकि सो दैट मैं पास हो जाऊँ, आई विल पास द एग्ज़ाम, आई विल गेट पास द एग्ज़ाम, दोनों से ही होता है। ओके, सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस, ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए, ताकि सो दैट द कुरियर डज नॉट रीच एनीवेयर एल्स, मेरे साथ ही रहो, बी विथ मी, सो दैट मैं बोर ना हो जाऊँ, क्या हो जाएगा, आई डोंट फील बोर्ड, इस तरह यूज कीजिए, आई डोंट फील बोर्ड। ये करो ताकि तुम ये कर सको कि तुमने भी कुछ किया है, ये करो, डू इट, ताकि सो दैट, ताकि तुम ये कह सको यू वुड ऑल्सो से
यू वुड ऑल्सो से दैट कि तुमने भी कुछ किया है, दैट तुमने भी, इवन यू हैड डन समथिंग, इवन यू हैड डन समथिंग, क्या हो जाएगा, डू इट सो दैट यू वुड से, यू वुड से, ठीक है, यू वुड से दैट इवन यू हैड डन समथिंग। ओके, लास्ट फिर रीराइट द सेंटेंस आई पुटिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट। ओके, चलिए, फुटबॉल बाई देम, फुटबॉल बाई देम, बाई जब यूज होता है उन लोगों के द्वारा, तो उन लोगों के द्वारा क्या करोगे, पसंद किया जाता है या पसंद किया जाता था, ठीक है, तो कुछ भी यूज कीजिएगा। तो बाज लाइक्ड मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस यूज करना है हमेशा जब भी, तो बाज लाइक्ड मतलब क्या हो जाएगा, पसंद किया जाता था। फुटबॉल इज लाइक्ड मतलब फुटबॉल की पसंद किया जाता है, कुछ भी होगा, आप कुछ भी भर सकते थे, आप उसको बस हमें ये देखना था कि एक्टिव में भरोगे या फिल करोगे पैसिव वॉइस में आके। महात्मा गांधी मेनी टाइम्स, महात्मा गांधी जो हैं अरेस्ट किए गए थे बहुत सारे समय में, ठीक है, बहुत बार उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये तो प्रेजेंट में तो लेके जाओगे ना, पास्ट की बात होगा, तो अरेस्टेड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उनको कोई और करेगा अरेस्ट। तो महात्मा गांधी बाज अरेस्टेड, किए गए थे, अरेस्टेड, या हैड अरेस्टेड, हैड भी यूज कर सकते हैं, बहुत पहले की बात है, तो हैड बीन अरेस्टेड मतलब पैसिव वॉइस यूज होगा सिर्फ, हैड बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड ए स्टेट इन 2000, झारखंड को एक 2000 स्टेट बनाया गया 2000 में, तो झारखंड को स्टेट बनाया गया तो किसी और ने बनाया होगा, झारखंड थोड़ी कुछ स्टेट बन गया, तो बनाया गया, झारखंड वाज मेड ए स्टेट इन 2000, ठीक है। अभी कहिएगा इसमें सर आप हेड क्यों नहीं बता रहे हैं, तो क्योंकि फिक्स टाइम जब टाइम होगा तो पास्ट इंडिफिनिट यूज हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, इंडिया आया था, तो वास्को डिगामा केम इंडिया इन 1498, हेड कम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था बहुत बार, तो वहाँ पर टाइम नहीं न दिया हुआ है। नेक्स्ट है हाउसेस ऑफ ब्रिक, हाउस घर जो होते हैं लकड़ी से ईंटों से बनाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमेशा बनाए जाते हैं, तो इज मेड, ओके, ऑफ ब्रिक। याद रखिएगा ब्रिक जो होता है यहाँ पर गिनती नहीं होगी ना ब्रिक, तो इसलिए ब्रिक होगा, लेकिन अगर आप गिनती करोगे 5 ईटा तो 5 ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग बिल्डिंग में जब बना रहे हो तो आप ईटा नहीं गिन सकते हो, इसलिए इसका प्लुरल नहीं बनाइएगा, सिंगुलर रहेगा। दिस बैंक यस्टरडे, ओके, यस बैंक, अब देखिए लूट अगर यूज करेंगे पिछले तो पास्ट इंडिपेंडेंट होगा यस्टरडे के साथ, इस बैंक ने लूटा या इस बैंक को लूटा गया तो लूटा गया होगा, दिस बैंक वाज लूटेड यस्टरडे, क्योंकि पैसिव वॉइस यूज होगा। मैकबेथ बाई यूज कर दिए, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया था ना होगा, मैकबेथ बाज रिटेन, ठीक है। ऐसे भी कहिएगा सर इसमें हेड यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एक बुक लिखी गई है, तो आपको बुक बहुत पहले लिखी गई, कोई एक टाइम होगा उसी को बुक वो बार बार नहीं लिखा गया होगा, इसलिए सिर्फ एक ही बार यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द चीता फिल्मैक्स टू बी द फास्टेस्ट ऑफ एनिमल ऑल लैंड एनिमल्स, ठीक है। चीता को कहा जाता है कि जितने भी लैंड एनिमल है उसमें सबसे तेज है, तो उसको कहा जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इज सेड, चीता इज सेड, उसके बारे में कहा जाता है टू बी द फास्टेस्ट ऑफ ऑल लैंड एनिमल्स। द डेजर्ट ऑफ सहारा टू बी द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ, सहारा डिजर्ट जो है वो पृथ्वी पर सबसे गर्म रीजन माना जाता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट में यूज कीजिए, इज कंसीडर्ड, लोग मानते हैं ना, खुद थोड़ी मानेगा सहारा अपने आप को। नेक्स्ट है अब यहाँ देखिए अमेरिका जो है उसको खोजा गया किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा, तो एक ही बार कभी खोजा गया होगा, हमेशा पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन कोई और खोजा है, तो बाज डिस्कवर्ड बाई द इंडियन रफली बाई द इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होगा, अंग्रेज लोग जो हैं, ठीक है, इंडियन को मतलब क्या करते थे, रफ ट्रीट करते थे ना पास्ट में, तो इंडियंस बेयर ट्रीटेड किए जाते थे, ट्रीटेड रफली बाय द इंग्लिश, ओके। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइए, ओके। कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस, थैंक यू।